अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम आपको उषा 20 mm का ये थ्रेड स्टार्टर है। इसको हम ऑलरेडी वाइंडिंग कर चुके हैं, तो इसका वाइंडिंग का डेटा हम आपको बताने वाले हैं। ये थ्रेड के अंदर है दोस्तों, आप देख सकते हैं थ्रेड वाला ये स्टार्टर है। ये इसकी बॉडी है, ये वाइट के कलर के अंदर ये बॉडी आती है। बिल्कुल ये भारी फंकी है, हेवी बॉडी से हम कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके कोर की जो लेंथ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्टार्टर का जो मोटाई है वो 20 mm है, बराबर 20 mm है। और स्टार्टिंग के अंदर हम 35 नंबर से 385 टर्न्स लगाया है, 380 पर 5 टर्न। और रनिंग के अंदर हमने 405 टर्न लगाया है, 405 टर्न से 35 नंबर कापर वेट से। दोनों के अंदर हम 35 नंबर कापर वेट इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसका जो बेरिंग है वो 2 चेंज करेंगे। तो ऊपर जो है दोस्तों इससे 6203 यानी 6203 नंबर का बेरिंग लगा है। जनरली 6202 बेरिंग लगता है, लेकिन ये पंखा हेवी होने के कारण इसे ऊपर की तरफ 6203 का बेरिंग है वो इस पंखे के अंदर आया है। तो पहला कुछ इसका डस्ट वगैरह हमें साफ़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें जो बेरिंग है वो नई बेरिंग डालनी है, ताकि कोई डस्ट ना रहे। क्योंकि अगर डस्ट बाकी रह जाता तो दोबारा वो पंखा घूमने पे डस्ट फिर बेरिंग के अंदर आ जाता है। इस वजह से इस बात का ध्यान रखें। पहला हम कवर के अंदर जो बेरिंग है उसका सीटिंग को चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो बेरिंग है टाइट जा रहा है या लूज जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा टाइट के अंदर ही सीटिंग हमारा कवर के अंदर हमें देखने को मिला है। तो कवर के अंदर कोई सीटिंग का इशू नहीं है। अब दोबारा हम सॉफ्ट के अंदर भी इसका सीटिंग चेक करेंगे, क्योंकि सॉफ्ट के अंदर दोस्तों पहले ही कुछ लाइट से इसे पंच किया हुआ है। आप देख सकते हो थोड़ा पंच से लाइट से किया हुआ है। इस वजह से एक बार हम दोबारा चेक करेंगे इसे, ये शाफ्ट के अंदर बेरिंग कहाँ तक टाइट जा रहा है। अगर ये शाफ्ट के अंदर बेरिंग का सीटिंग लूज़ हो जाता फिर हम फैन फिट करेंगे, तो उसी कंडीशन के अंदर दोबारा इस पंखे के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। तो इस वजह से हमें प्रॉपर सही तरीके से सीटिंग को चेक करनी होती है, चाहे वो कवर के अंदर हो चाहे वो शाफ्ट के अंदर हो। सीटिंग बराबर टाइट रहनी चाहिए बेरिंग का। तो कुछ शाफ्ट की मदद से दोस्तों इसे बेरिंग के नीचे के तक हमें जितना उसका एड्ज रहता है शाफ्ट का कटिंग का हिस्सा, वहाँ तक हमें बेरिंग को डालनी होती है। अभी थोड़ा बेरिंग अंदर जानी बाकी है, तो शाफ्ट की मदद से बेरिंग को नीचे की तरफ ठोकेंगे। तो दोस्तों ये सीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी आप फिट करते हो आपको अच्छी तरह से इन्हें चेक करनी है। कवर के अंदर बेरिंग के सीटिंग को चेक करनी है, और इसी तरह शाफ्ट के अंदर की बेरिंग के सीटिंग को चेक करनी है, चाहे वो ऊपर की तरफ की बेरिंग हो चाहे वो नीचे की तरफ की बेरिंग हो। और इसके अंदर दोस्तों ऊपर की तरफ 6203 बेरिंग आया, 6203 बेरिंग। आप थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल हमारा बेरिंग जो जहाँ उसका एड्ज है शाफ्ट का नीचे तक अब जा चुकी है। अब थोड़ा पहला दोस्तों इसे ऊपर का कवर फिट करने से पहला थोड़ा ग्रीस कर लेंगे इसे, क्योंकि कंपनी से तो ग्रीज लगा रहता है इसे ऑलरेडी। थोड़ा बहुत उसके अंदर ग्रीज आ जाता है, फिर भी वो ग्रीज का में काफ़ी नहीं रह जाता। थोड़ा और भी ग्रीज लगाएंगे तो इसका लाइफ कुछ ज़्यादा थोड़ा और भी ज़्यादा ये बढ़ेगा। तो इस वजह से हम थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रीज लगाएंगे। बहुत सारे ग्रीज नहीं लगाते, लेकिन हम थोड़ा ग्रीज लगा लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लगाएंगे तो बेरिंग का लाइफ थोड़ा और भी ज़्यादा होगा। तो छोटे छोटे बातों के अंदर दोस्तों हम कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा बेरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर की तरफ का जो कवर है अब वो हम लगाएंगे। अब सीटिंग ये बिल्कुल टाइट है। अब हथौड़ी की मदद से इसे ठोक के बेरिंग को अंदर करेंगे कवर के अंदर। अब बिल्कुल हमारा स्टार्टर फ्री मूवमेंट में अब ये घूम रहा है। अब यहाँ तक हमारे ऊपर का जो शाफ्ट है का कवर है वो डल चुका है। अब दोबारा इसे ये थ्रेड का जो पाइप रहता है उसे हमें फिट करनी होती है। तो इस तरह से फिट करके कील को ठोक देंगे इसके अंदर, ताकि वो शाफ्ट लूज ना हो जाए। अब इसके बाद हम नीचे के बेरिंग को भी चेंज करेंगे। अब देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा डस्ट हमें देखने को नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम साफ़ कर लेंगे।
अब इसके अंदर दोस्तों 6201 मतलब 6201 नंबर का बेरिंग हमें इसके अंदर आया है। तो इसे भी थोड़ा हम ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रीस बेरिंग के अंदर भी लगा लेते हैं कवर को साफ़ करने के बाद। इस तरह वाइट कलर में दोस्तों ये पंखा आता है, बिल्कुल ये ओल्ड मॉडल का पंखा है उषा कंपनी के अंदर। इसके अंदर जो डेटा था दोस्तों ये रिवाइंडिंग का डेटा था, पहला ये रिवाइंडिंग हो चुका था स्टार्टर। तो कस्टमर से हमने पूछा कि इसका स्पीड किस तरह का था, तो कस्टमर ने कहा इसके अंदर स्पीड का कोई इश्यू नहीं है, अच्छा स्पीड इसके अंदर आ रहा है। और दूसरा इसका वाइंडिंग का लाइफ भी तकरीबन 4 साल चला है दोस्तों ये रिवाइंडिंग करने के बाद। तो हमें लगा कि सही डेटा है, तो इसी वजह से हमने सेम वही डेटा हमें इसके अंदर लगाया है। तो जब भी दोस्तों कभी रिवाइंडिंग का पंखा आपके पास आता है, चाहे पंखा हो चाहे कौन सा भी हो, रिवाइंडिंग कर हो के आता है कंपनी का वाइंडिंग के अलावा, तो पहला उसे कस्टमर से पूछे उसका स्पीड किस तरह से था, दूसरा उसका लाइफ कितने साल आया है। अगर वो आपको सही लग जाता है तो फिर आप आराम से वो डेटा फॉलो कर सकते हो। ये तरीका होता है हमारे दुकान के अंदर, ये तरीका हमें अप्लाई करते हैं। अगर रिवाइंडिंग का कोई स्टार्टर हमारे पास वाइंडिंग होकर आता है, चाहे वो सीलिंग फ़ैन का हो चाहे वो टेबल फ़ैन का हो चाहे कौन सा भी हो दोस्तों, तो हम कस्टमर से रिव्यू लेते हैं, पहला उससे फीडबैक लेते हैं, पूछते हैं उसे इसका स्पीड किस तरह का था और दूसरा इसका लाइफ कितना आया है वाइंडिंग करने के बाद। अगर हमें सही लगता है तो फिर हम वही डेटा उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये नए बच्चों के लिए एक अच्छा तरीका होता है, डेटा के बारे में ज़्यादा झमेले ना पड़े, ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, ज़्यादा टेंशन ना ले। तो इस तरह के छोटे छोटे बातों का आपको फॉलो करें। ये बिल्कुल दोस्तों एक लेवल के अंदर 3 बोल्टों को हमें स्क्रू को टाइट करना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बोल्ट को फुल टाइट करें, दूसरे की तरफ का कवर ऊपर के इस तरफ रख कर आके आ चुकी है तो उसे दोबारा टाइट करने की कोशिश करो तो वहाँ पे कवर ब्रेक होने का खतरा रहता है। तो बिल्कुल हमारा फ्री मूवमेंट आ चुका है पंखा के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 2 बेरिंग बिल्कुल हमने नए बेरिंग डाले हैं। तो पीछे की तरफ का एक्स्ट्रा एक कवर रहता है जिसे हमें फिट करेंगे, उसके ऊपर एक स्टील का प्लेट आ जाता है वो भी हम डाल लेंगे। तो यहाँ तक हमारा पूरा दोस्तों हमारा फिटिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम कनेक्शन करके एक बार इसका हम स्पीड भी चेक करके हम आपको बताएंगे। तो हमने इस डेटा को अपने डायरी के अंदर हम नोट कर चुके हैं। अब ये 3 तार है दोस्तों जो वाइंडिंग के निकल के आया है, रेड कलर का और येलो कलर का और ब्लैक कलर का। अब उन तारों को हमें ये जो थ्रेड का जो ऊपर का ये पाइप का हिस्सा है तो इससे हम आगे लेंगे, वहाँ से हम इसे कनेक्शन करके इसे हम आप ट्रेल चेक करके बताएंगे इसका स्पीड किस तरह से वो बनी है। तो फटाफट से दोस्तों हम इन तारों को हम बाहर लेंगे, उसके बाद इसे कनेक्शन करेंगे हम। ये रेड का तार येलो कलर 2 बार आ चुके हैं और ब्लैक तार अभी बाकी है। अच्छे आप ध्यान से इन्हें बाहर निकालनी है, कहीं आपका जो तार का इंसुलेशन है वो डैमेज ना हो। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कनेक्टर लगाएंगे। कंडेंसर भी दोस्तों हम नया डालने वाले हैं, इसके अंदर जो कंडेंसर हम इस्तेमाल करेंगे वो 2.5 MFD का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे कनेक्टर का फिट कर चुके हैं। अब इसे कनेक्शन को मिलाएंगे, हम आपको फैन का स्पीड है वो भी हम दोबारा चेक करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे टेप कर चुके हैं दोस्तों, फाइनल हम इसका स्पीड हम आपको चेक करके बताएंगे। तो यहाँ तक हमारा जो कनेक्शन है वो अब कंप्लीट हो चुका है। ये अब देख सकते हो लेबल उषा कंपनी का ये पंखा है। तो झट से दोस्तों हमारा पंखा अब स्पीड चालू हो चुका है। तो अब देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पीड हमें देखने को मिली है।
तो कस्टमर का भी यही कहनी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्पीड का कोई इश्यू नहीं है, काफ़ी अच्छी स्पीड उन्हें इसके अंदर उन्हें मिली है, तो वही डेटा हम इसके अंदर डाल चुके हैं। एक बार इसका रोटेशन हम चेंज करके देखेंगे। आप देख सकते हो झटके से अपने डायरेक्शन को चेंज कर चुकी है। तो काफ़ी अच्छा स्पीड है दोस्तों इसके अंदर। तो ये रही छोटी सी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो से ज़्यादा शेयर करें। अगर मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।